नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काली दुनिया, जो कि वंडरफ्रेंड परमाणु की कॉमिक्स है और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सैटेलाइट कैमरा नंबर 12 महरौली की पहाड़ियों में कुछ आतंकवादियों को दिखा रहा है। वे 15 अगस्त को दिल्ली में बड़ी वारदात करने का प्लान बना रहे हैं। उन्हें रोकना होगा परमाणु, मैं जा रहा हूं। महरौली की पहाड़ियों में वे रहें, मुझे इन चारों को संभलने का मौका नहीं देना है। धड़ाक। ओह, ये क्या? ये तो आतंकवादियों के रूप में रोबोट हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, मुझे खत्म कर देने के लिए। यानी मुझे यहां जाल बिछाकर बुलाया गया है, लेकिन क्यों? जवाब यहां था, परमाणु हमारे जाल में फंस चुका है। इससे पहले कि वो इस जाल से निकलकर संभले, अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू कर दो। वो तो कभी का शुरू हो चुका है। हीटर उस रास्ते पर पहुंच चुका है जिससे एटम बैटरी को न्यूक्लियर पावर स्टेशन ले जाया जा रहा है। अब तक तो हीटर अपना काम भी शुरू कर चुका होगा। गाड़ी रुक गई, अब तुम्हारी जिंदगी रुकेगी। ओह नो, ये कौन है? कोई भी हो, लेकिन ये एटम बैटरी हथियाने की फिराक में है। देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एटम बैटरी को ये नहीं छू सकता। फायर! ओह नो, गोलियां तो इसके पास पहुंचने से पहले ही पानी पानी हो गई। हीटर में इतनी गर्मी है कि वो फौलाद के पहाड़ को भी पिघला दे। ये तो सिर्फ मामूली गोलियां थीं। और तुम्हारा शरीर नरम नरम मांस वाला है। आ! तुम सभी भूल जाओगे। उफ! उसके हाथों से जो रिंग्स छूट रहे हैं, उसका उसका ताप मक्खन की तरह पिघलाने वाला है। हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। सामना करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। हम देश की अमानत को इतनी आसानी से इस शैतान के हाथों नहीं लगने दे सकते। यहां घटती इस अद्भुत घटना से परमाणु ज्यादा देर तक अनजान नहीं रहा। एटम बैटरी खतरे में है परमाणु। तुम्हें जल्दी इनसे निपटकर रिज रोड पर पहुंचना होगा। एटम बैटरी को बचाने के लिए मुझे एटम बैटरी को बचाने के लिए तुम्हारी वहां सख्त जरूरत है परमाणु। ओह, इसका मतलब एटम बैटरी से मेरा ध्यान हटाने के लिए ही यहां आतंकवादियों वाला ड्रामा सेट किया गया है। और यह ड्रामा कामयाब भी हो जाएगा अगर मैं इन्हें खत्म करके रिज रोड नहीं पहुंचा तो। लेकिन इन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी बॉडी किसी ऐसी धातु से बनी हुई है जिस पर मेरे परमाणु छल्ले असर नहीं कर रहे हैं। परमाणु रस्सी भी उन्हें नहीं बांध पा रही है। उसे ये रोबोट्स अपने शरीर से लिपटते ही काट देते हैं। इन्हें तो किसी दूसरे तरीके से ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो दूसरा तरीका होगा क्या? ये पहाड़, ये इन्हें खत्म करेंगे। बस मुझे इतना काम करना है कि अपने परमाणु छल्ले से इन पहाड़ों को टूटने के लिए मजबूर करना है। बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों में टूटा वो पहाड़ जिस पर भी गिरा उसका कचूमर निकालता चला गया। ये सभी रोबोट्स खत्म हुए। अब मैं चलता हूं वहां जहां खतरे में है एटम बैटरी। एटम बैटरी के बीच की यह आखिरी अड़चन भी खत्म। अब मैं इसे ले जाऊंगा। धाड़! बिल्कुल ले जाना, पहले ये लात तो ले ले, ये घुस्से तो ले ले। एटम बैटरी उठाने के चक्कर में मैंने अपने हीट को ऑफ कर दिया था। एटम बैटरी को उठाने के चक्कर में मैंने अपने हीट को ऑफ क्या कर दिया कि तू शेर बन रहा है। अब मुझे हाथ लगा। ओह, इसका शरीर तो अब हीटर की तरह दहक रहा है, यानी अब लात घुस्से से नहीं।
अब मुझे लात मार। खट। परमाणु छल्लों से बात बनेगी। नहीं बनी। इसके शरीर की गर्मी ने परमाणु छल्ले को उस तक पहुंचने ही नहीं दिया। ओह, वह मुझ पर दहकते रिंग्स जैसे एलिमेंट्स छोड़ रहा है। मुझे इससे बचते रहना है, लगातार, हर बार, और बचते बचते यह भी सोचते रहना है कि इसे खत्म कैसे किया जाए। इसका तो एक ही रास्ता है, उसके कमर में बंधी वो बेल्ट, जिसके स्विच ऑन हो तो उसके शरीर पर मौजूद एलिमेंट्स को धका सकते हैं, और अगर ऑफ हो तो उन्हें ठंडा कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते को जानने से है, लेकिन इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्या किया जाए? परमाणु ने बहुत सोचा और आखिर किया वो निर्णय। अगर इससे एटम बैटरी और इस शहर को उसके प्रकोप से बचाना है तो मुझे हीटर के पास जाकर उसके बेल्ट को उसके शरीर से अलग करना ही होगा। पर ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप को अति सूक्ष्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने ट्रांसमिट होकर उसके पास पहुंचने की कोशिश की तो मेरे शरीर के कण उसके ताप से नष्ट हो जाएंगे, जबकि छोटा होने से मेरे शरीर और उस पर मौजूद एस्बेस्टस की ड्रेस का घनत्व बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेरा शरीर कुछ समय के लिए हीटर के ताप को सह सकेगा। हालांकि यह समय बहुत कम होगा, लेकिन मेरे लिए इतना ही समय बहुत है हीटर तक पहुंचने और उसकी इस बेल्ट को इसके शरीर से अलग करने के लिए। ओह, ये क्या हुआ? ओह, तेरे शरीर के एलिमेंट्स को धकाने वाली बेल्ट तेरे शरीर से अलग हो गई। अब देखता हूं कि तू परमाणु को पिघलाने वाली गर्मी कहां से लाएगा, परमाणु के गुस्से के ताप से कैसे बचेगा। हो गया ठंडा हमेशा के लिए। उफ, अभी नहीं। अभी तो मैं बिना बेल्ट के भी अपने एलिमेंट्स को धका सकता हूं, इन तारों में दौड़ती बिजली की पावर को लेकर। देख, फिर दहक गए मेरे शरीर के एलिमेंट्स और मैं फिर तैयार हो गया तुझे अपना शिकार बनाने के लिए। उफ, तड़प उठा परमाणु। उफ, आखिर हीटर को मुझे अपने दहकते एलिमेंट्स रिंग्स में फंसाने का मौका मिल ही गया। मुझे जल्दी ट्रांसमिट होकर खुद को बचाना चाहिए। आह! उफ, ये क्या हो रहा है? मेरे बेल्ट का तो कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा। ओह, ओह, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे बेल्ट से लिपटते दहकते एलिमेंट्स रिंग्स के भीषण ताप ने बेल्ट के सभी फंक्शन को बेकार कर दिया है। अब मेरी बेल्ट मुझे बचाने में मेरी मदद नहीं कर सकती, और मैं अपनी शारीरिक ताकत से ऐसा कर पाऊंगा इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं इन दहकते एलिमेंट्स रिंग्स को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा हूं, जो हर गुजरते पल के साथ मेरे मांस को मक्खन की तरह पिघलाकर उसमें धंसते जा रहे हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं दर्द की अधिकता से गला फाड़कर चीखूं। आह! तेरी चीखें बता रही है परमाणु कि तूने अपने बचने की कोशिश छोड़ दी है, और अब तू सिर्फ एक काम कर रहा है, अपनी मौत की तैयारी। अच्छा है, तेरी मौत को मैं अपनी आंखों से देखूंगा, लेकिन पहले इन किरणों का इस्तेमाल करके इन एटम बैटरी को वहां पहुंचा दूं जहां इसकी जरूरत है। अब ठीक है, एटम बैटरी ट्रांसमिट होकर वहां पहुंच गई है जहां उसे पहुंचना चाहिए था, लेकिन शायद तेरी आंखों ने यह नजारा नहीं देखा है, क्योंकि तेरी आंखें तो मौत की नींद की अधिकता से बंद होती जा रही है। आह! भजाक! हीटर के परखच्चे उड़ने के साथ ही उसके एलिमेंट्स रिंग से आजाद हुआ परमाणु भौचक्का रह गया।
ये ये क्या हुआ? अचानक हीटर के परखच्चे कैसे उड़ गए? किसने किया ऐसा? मैंने। परलैंका? हाँ परमाणु, मैं तुम्हें मुसीबत में देखकर सही समय पर परलैंका बनकर यहाँ आ गई। यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वो बिजली की तारों से करंट लेकर अपने शरीर को धकाए हुए है। बस ये देखते ही मेरे मस्तिष्क में उसे खत्म करने का आइडिया कौन द गया। बस ये देखते ही मेरे मस्तिष्क में उसे खत्म करने का आइडिया कौन गया। उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया उस हाई टेंशन वायर का जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि उन वायरों में इनसे कहीं ज़्यादा वोल्ट की बिजली भरी होती है, जिन्हें पकड़कर हीटर अपने शरीर को चार्ज कर रहा था। जैसे ही मैंने हाई टेंशन वायर को तोड़कर उस साधारण बेल्ट वाले वायर से जोड़ा, वैसे ही उन उन वायरों से होता हुआ हजारों वोल्ट का करंट हीटर के शरीर में समा गया। करंट की इस अधिकता ने हीटर के शरीर को ठीक वैसे ही फाड़ डाला जैसे जरूरत से ज्यादा हवा भरने पर गुब्बारा फटता है। थैंक यू ममता, थैंक यू वेरी मच। अगर आज तुम ना आती तो हीटर ने परमाणु का नामो निशान मिटा दिया था। छोड़े इस बात को परमाणु, और ये सोचो कि आखिर तुम्हारा वो कौन सा दुश्मन है जो तुम पर इस तरह हमला कर रहा है और तुम्हें मारने के लिए ऐसी ताकतें भेज रहा है जो तुम्हारी पावर्स को जमकर टक्कर दे रही है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इस कहानी को आगे पढ़ेंगे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।